हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम लोग को ऐसे देखिए, लाइट में आपको दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे अप टू 10th में। एक वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है और दूसरा वैसा इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे वर्क करेगा। तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे वर्क करने वाला मिरर है। तो इस टॉपिक में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, चूँकि रिफ्लेक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और पार्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग मिरर का टाइप्स और प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, तो हमारा जो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, कि मिरर क्या होता है। तो मिरर इज नथिंग बट इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल मीन्स क्या होता है बच्चे, मैं बताया था ऑप्टिकल इज द मीन्स फिजिकल, मैंने कि नेम ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स के टर्म्स में लाइट को हम लोग ऑप्टिक कहते हैं। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद आ जाइए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है, यानी कि द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फॉर एग्जांपल, हम जो हमारे घर में होता है ना बच्चे, हम लोग लुकिंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। ओके, बट स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर होता है, मीन्स द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ एन स्फेयर। मतलब सपोज कि एक, देखिए मैं आपको डिटेल इसके बारे में तो खैर और अच्छे तरीके से हम लोग आए कि वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट मैं कुछ चीज़ों को आपको इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बाबू। जैसे सपोज कि स्फेयर है, ओके, कोई भी एक स्फेयर है, तो उस स्फेयर में से सर्टेन पार्ट को अगर हम लोग कट कर ले, ग्लास का स्फेयर है, देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज ये एक स्फेरिकल ग्लास है, क्लियर। और इस स्फेरिकल ग्लास में से हम लोग इस पार्ट को सपोज कट कर लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, ठीक है, कट कर लिए, तो फिर भी तो ये ग्लास बच जाएगा। अब इस ग्लास में हम लोग बाहर से सपोज पॉलिश कर दिए इसको, ताकि लाइट जो है पास ना कर सके, क्लियर। तो जब लाइट पास नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड से ऑपेक हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा प्लेन होता है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के रिफ्लेक्शन होने के कारण इंटरसेक्ट करेगा और इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। इमेज कितने टाइप के होते थे बाबू, हम ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुके हैं। इमेज आपका दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है, वर्चुअल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होता है ना। तो मिरर में जो हम लोग प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं, इसमें रिफ्लेक्शन फेनोमेनन पे भी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें रे डायग्राम से भी कि किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। रे डायग्राम हम लोग बना करके देखेंगे क्या एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है रे ऑफ लाइट कि नहीं कर रहा है। प्लेन मिरर में हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, इवन हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जैसे देखिए, अगर आउटर साइड से पॉलिश कर दिया तो इनर वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच जाएगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी प्लेन मिरर को अगर मान लेते हैं कि इनर साइड में हम लोग पॉलिश कर दिए, ठीक है, अगर इनर साइड में हम लोग पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और डिटेल में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग को इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है बाबू स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर के बारे में। ओके, तो प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। द मिरर विच हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो अब हम लोग इसमें रे डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, और इमेज जो फॉर्म हुआ उसका नेचर क्या होता है। इन सब चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, सपोज कि ये हमारा है एक प्लेन मिरर, मैं प्लेन मिरर मीन्स एक सरफेस पॉलिश कर देंगे, इस ग्लास के सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर दिया, यानी कि रे ऑफ लाइट इस तरीके से मीन्स एक ही साइड से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। पॉलिश नहीं हो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बाबू, इसलिए ग्लास के सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है ताकि रे ऑफ लाइट पास ना कर सके। अगर पास नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो एज ए मिरर वो एक्ट करता है, ठीक है।
ये मान लेते हैं हमारा प्लेन मिरर है, मान लेते हैं इसका नाम हम लोग दे दिए ए और ए डैश, क्लियर। और एक सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सपोज हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू पेन से डिनोट कर देता हूँ, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इस पोजीशन में रख दिया गया। ये सपोज ए है, इसको एम और एन में मान लेता हूँ, एम और एन, ओके। अब एक बात बताइए बाबू कि सपोज यहाँ से कहीं से भी इस पर रे ऑफ लाइट इसके थ्रू पास होकर के और मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट करेगा बच्चे, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा बाबू, इसी 90 डिग्री अगर बना करके इंसिडेंट करेगा तो इसी पाथ पे अगर ये इंसिडेंट कर रहा है तो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऑलरेडी मैं इस पर क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो कुछ बन नहीं रहा है तो रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, सिंस आई इज इक्वल टू एंगल आर एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये एक रे ऑफ लाइट को हमने कंसिडर किया इस तरीके से। अगर मान लेते हैं कि कोई और एक रे ऑफ लाइट है जो इस तरीके से इस पे इंसिडेंट कर रहा है, सर्टेन एंगल बना करके, क्लियर। तो अब बताइए बच्चे कि जितना ये एंगल से ये इसके बीच में नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं, अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो देखिए ये वाला पार्ट मान लेते हैं कि हमारा हो गया इसका नॉर्मल। मैं अच्छे तरीके से बना देता हूँ, आप लोग को तकलीफ ना हो समझने में, क्लियर। ये सपोज नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये यहाँ से बनाएगा आई, उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगा, इजंट इट। तो सपोज इतना ही एंगल से मैंने इसको रिफ्लेक्ट बैक भी करा दिया, ओके। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है ना। उसी तरीके से बाबू अगर मान लेते हैं कि एक और रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट करता है इस पॉइंट पे, क्लियर, नीचे वाले पार्ट से, तो ये भी क्या होगा बच्चे बताइए, ये चूंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है तो ये भी इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। और एक और रे ऑफ लाइट को सपोज हम लोग सर्टेन एंगल से इंसिडेंट कराते हैं, तो वो भी जो होगा से अगर जो जितना वो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर को रूल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा ये सपोज हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जितना एंगल से इंसिडेंस किया उतना ही एंगल बना करके ये हम अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं, एग्जैक्ट एंगल नहीं बना रहा हूँ मैं, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताइए बच्चे कि क्या ये रे को कहीं भी अगर आगे चल के ये जाएगा तो कहीं भी मीट करेगा? देखिए ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, हाईली इम्पॉसिबल है मिरर के इन फ्रंट में मीट करना, इजंट इट। अगर देखिए अगर इसी को मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, इसी रे ऑफ लाइट को यदि मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, देखिए ये और ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये और ये रे है, तो ये दोनों देखिए जो कभी भी इस साइड में तो नहीं इंटरसेक्ट करने वाला है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ इंसिडेंट करा दूं, मीन्स अगर मैं प्रोड्यूस करा दूं तो देखिए ये सर्टेन पॉइंट पे जा करके मीट कर जाएगा, इजंट इट। सेम फेनोमेनन आपको यहाँ भी होगा, ये रे और आपका ये रे कभी भी देखिए एक इस तरफ जा रहा है
और एक इस तरफ जा रहा है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। बट अगर मैं इसको पीछे की तरफ जब मैं प्रोड्यूस करूँगा तो देखिए ऐसा लगेगा कि अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, इजंट इट? देख लीजिए बच्चे, है कि नहीं? देखिए ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। अब जो हमारा इमेज बनेगा ना बाबू, जहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये बन गया हमारा इमेज। एंड दिस इमेज इज ए डैश, क्या लिया हमने, एम डैश एंड एन डैश। ओके, इस तरीके का इमेज बना। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली भी लेबोरेटरी में बना सकते हैं इमेज, ऑब्जर्वेबल चीज़ है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है प्रैक्टिकली। तो इन इमेज फॉर्मेशन करके कुछ चीज़ों को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, और उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो जो इमेज फॉर्म हुआ ना, उसका कुछ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझेंगे। ओके, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। Our topic is characteristic of images formed by plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक, कैसा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये है कि इन दिस फॉर्मेशन ऑफ इमेज और रे डायग्राम हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है। देखिए एक ये रे ऑफ लाइट था फर्स्ट पार्ट का, और एक ये था, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं किया। बट हम लोगों ने जब प्रोड्यूस किया तो ये बिहाइंड द मिरर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो यानी कि द इमेज which is formed without actual intersection of ray of light is known as virtual image। तो और देखिए ये इरेक्ट है, जिस तरीके का इमेज है स्ट्रेट है, तो ये इमेज भी हमारा स्ट्रेट ही है। मीन्स आपका इमेज का नेचर कैसा हो गया, तो वर्चुअल एंड इमेज, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सेकेंड पार्ट क्या हमने ऑब्जर्व किया, देखिए साइज ऑफ इमेज को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है ना, यानी कि द इमेज ऑफ साइज, sorry, the size of image formed is same as size of object। okay, and third part is ये जितना आपका मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर का इमेज के साथ भी डिस्टेंस होगा। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। ओके, means the image formed is at same distance behind the mirror as the object is
ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, एंड लास्ट एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है वो है क्या बाबू, कि क्या होता है ना कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज laterally inverted, laterally inverted। ओके, laterally inverted का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू राइट एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेफ्ट। यानी कि मिरर से जो इमेज बनता है ना बाबू, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। मीन्स आप लोग को लगेगा कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की तरफ दिखेगा, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखता है। इसको बोलते हैं ना लैटरल इन्वर्सन। इसीलिए एम्बुलेंस पे जो देखते हैं, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसको आगे वाला जो व्हीकल जब उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको मिरर में दिखेगा ना, लुकिंग ग्लास में उसको देखेगा, तो जब लुकिंग ग्लास में देखेगा तो उसको सीधा एम्बुलेंस समझ में आ जाएगा, तो उसको पास दे देगा। ओके, यही चीज़ है आपका प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये तो हो गया बाबू। अब हम लोग को एक क्वेश्चंस कर लेना है ताकि हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर भी एटलीस्ट समझ में आ जाए। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, लिखिए राहुल is observing his image in plane mirror। ओके, मीन्स राहुल एक लड़का है जो अपना मिरर में, प्लेन मिरर में अपना इमेज को देख रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन the mirror and his image is 4 meter, and his image is 4 meter। okay, if he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, okay, then the distance between Rahul and his image is, then the distance between Rahul and his image is, okay, मीन्स एक लड़का है जो अपने इमेज को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, और अगर वो जो बच्चा है वो उसका जो डिस्टेंस है मिरर से, जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है, सॉरी 4 मीटर का है, और अगर वो 1 मीटर मिरर के टुवर्ड्स बढ़ता है तो उसका जो इमेज है वो कितना मीटर पीछे की तरफ जाएगा, या फिर कितना मीटर वो व्हाट क्या पूछना है, द डिस्टेंस बिटवीन द राहुल एंड हिज इमेज। हाँ, तो राहुल और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछना है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इस चीज़ से। इसे देखिए, जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, और इस चीज़ में एक बंदा है राहुल जो ऑब्जर्व कर रहा है अपने इमेज को। ठीक है, और गिवन है आपका क्वेश्चन में मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ओके, मीन्स दिस इज प्लेन मिरर, और यहाँ पर उसका इमेज सपोज है, उस बंदे का इमेज है यहाँ। तो प्लेन मिरर और इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे? 4 मीटर का है। तो मीन्स हम लोग ऑलरेडी पता है आप लोगों को कि जितना डिस्टेंस इमेज का होता है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी होता है। ये नेचर है इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो
मीन्स राहुल भी कितना दूरी पे खड़ा है, तो राहुल जो है यहाँ पर सपोज राहुल ये भी 4 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा है ना। अब कह रहा है कि इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ये 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर जाएगा, क्लियर, तो अगर ये सपोज ये आपका 1 मीटर के इधर की तरफ गया, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगा। तो इमेज भी होगा वो 3 मीटर पे आ जाएगा आपका, इजंट इट, 3 मीटर पे आ जाएगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, है ना, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द राहुल एंड हिज इमेज, सॉरी राहुल एंड हिज इमेज मीन्स बंदा और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर, सिंपल, ओके, योर आंसर मीन्स डिस्टेंस, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड राहुल इज 6 मीटर, ओके ओके, मीन्स हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक चीज़ और नोट में बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट में क्या लिखिएगा बाबू, द फोकस पॉइंट, द फोकस ऑफ प्लेन मिरर is at infinity, is at infinity. Focus means क्या होता है, means the point where the rays of light is coming parallel to the principal axis appears to meet और एक्चुअली मीट, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो इसका जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। इसको हम लोग जब फोकस, प्रिंसिपल फोकस वगैरह स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे तो एक बार और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक आपका मीन्स प्लेन मिरर का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके।